हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 30 मई 2020 की करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें से जो जो हम करवाएंगे वो केवल टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए टारगेटेड होते हैं। और इसमें हमने क्वेश्चन को ऑप्शन देख कर भी ट्रिक बताई है कि आप ऑप्शन देखकर कैसे आंसर टिक कर सकते हो। और हमने ये भी बताया कि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल हमने आपके सामने रखी है। और हमने इसकी क्विज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर डाल दी है। टेलीग्राम अकाउंट ये है, इंडियन एसएससी यूपीएससी एचएससी जीके। आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, नौकरी विजिटर्स के नाम से सर्च करोगे तब भी आपके सामने ये ग्रुप आ जाएगा। इंस्टाग्राम ग्रुप ये है, आप इसे नौकरी विजिटर्स के नाम से सर्च करोगे तो आपके सामने ये ग्रुप आ जाएगा। आप इसे फॉलो करो, यहाँ पर आपको क्विज मिलेगी। और हमने इस वीडियो का क्विक रिवीजन भी करवाया है, और हमने इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। जो हमने ये डीप पीडीएफ बनाई है, हमने इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ट्रिकों का भी जिक्र किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से याद रख सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो शिक्षा का फ़ायदा उठा सके। चलिए हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 29 मई को। कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, अब 29 मई को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अब देखो, एवरेस्ट किससे रिलेटेड है? माउंट एवरेस्ट। किससे रिलेटेड है? माउंट एवरेस्ट। अब ये देखो, माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। देखो, आपको एवरेस्ट का मीनिंग पता चल गया है, तो आप एक क्वेश्चन से इसका उद्देश्य का पता लगा सकते हो। क्यों बनाया जाता है? कि कोई सबसे पहले इस पे चढ़ा होगा तभी बनाया होगा, ऐसे तो कोई बनाएगा नहीं। मतलब इसमें कुछ बात होगी तभी तो बनाया जाता है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस क्यों बनाया जाता है? अब हमने इसका फैक्ट ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो कि 8848 की क्या है? 8848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, अब ये देखो, 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब ये देखो, आपको एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया इंडिया जीके का, कि 1953 में 29 मई को तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब देखो, तेंजिंग नोर्गे सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, और एडमंड हिलेरी हो गया ना। तो ये दोनों सबसे पहले हैं। पुरुषों में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, दोनों ये क्या है? सबसे पहले चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि कल को ये पूछ लेंगे माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप इनमें से आंसर टिक करके आ जाओगे। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1953 में सबसे पहले चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे। अब ये पूछ ले, तेंजिंग नोर्गे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कौन से वर्ष में की? ये की थी 1953 में। कब की थी? 29 मई 1953 को। तभी ये दिवस बना लेने लग गया। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन ये उठेगा कि आपने इस वीडियो में कहा था कि आप ऑप्शन देखकर आंसर कैसे टिक कर सकते हो। वैसे तो आपको पता चल गया कि एवरेस्ट दिवस अब बनाया जाता है। एवरेस्ट का मतलब
माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जो कि 8848 ये ऊंचा है। सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे। अभी आपको इतना पता चल गया कि एवरेस्ट से आप ये फैक्ट पता लगा लोगे इसके उद्देश्य के बारे में, ठीक है। अब आपको आंसर कैसे पता चले? आंसर इससे पता चलेगा आपके फैमिली मेंबर और फ्रेंड सर्कल, जो कि आपके खास खास फ्रेंड सर्कल है, उनका बर्थडे है, आप उनका स्टेटस लगाते हो। अगर आप इन दिवसों को स्टेटस के रूप में लगाने लगे तो आप ज़िंदगी में कभी इन दिवसों को नहीं भूल पाओगे। और इसकी ये इतनी अच्छी ट्रिक है, आपको कोई ना तो सजेस्ट करेगा ना आपको कोई बताएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करने लग जाओगे तो आपको याद रह जाएगा कि क्या फंडा है और किस लिए बनाया जाता है। शब्दों पर ध्यान देकर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप आंसर आपको पता ना होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर है क्या। जैसे कि आपको एवरेस्ट से पता चल गया कि इसका उद्देश्य क्या है और क्यों बनाया जाता है। आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में पता था तो आपने सब बातें इसमें उद्देश्य में आ गई। तो आप फैमिली और फ्रेंड मेंबर के सदस्यों के बर्थडे याद करो। जैसे किसी का मई में आता है, 11 मई को बर्थडे है, तो मई के जो पिछले और मई के अगले जो बर्थडे हैं वो आपको याद है, 11 मई को याद है, उसको सेलिब्रेट करोगे। तो मई के पिछले और अगले दोनों जो दिवस होते हैं मेन वो याद कर लो, आपका काम सोलो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड और जान लेते हैं। इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 29 मई को एवरेस्ट दिवस बनाया जाने लगा, ठीक है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। ऑब्वियस सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को मनाने की घोषणा किसने की? नेपाल ने, क्योंकि नेपाल में चोटी है तो कौन करेगा? नेपाल ही करेगा। सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और क्लियर हो गए क्वेश्चन पढ़ने से। अब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, विश्व की। एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। एक बात क्लियर। सेकंड, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, ठीक है। तो फोर्थ बात क्लियर हो गई। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से और तिब्बत में चोमुलगम्मा के नाम से जाना जाता है। ये और इम्पोर्टेंट बात आपको पता चली कि 5वीं और 6ठी। अब देखो क्वेश्चन से कितनी बातें निकाल लो और वो इतनी मेन में निकालो कि वो आपके एग्जाम में आ जाए। आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में जानने को मिल गया, प्लस आपको इंडिया जीके का क्वेश्चन मिल गया, प्लस करंट जीके का क्वेश्चन मिल गया। तो आपको नुकसान तो हुआ ही नहीं, तो आपको और बातें जानने को मिली। और ये आपको यूपीएससी एसएससी सभी एग्जामों के लिए वैलिड है ये क्वेश्चन। और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है मेन क्वेश्चन, और तिब्बत में चोमुलगम्मा के नाम से जाना जाता है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है ताकि आपकी जीके चेक कर सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृपया जो मैं वीडियो पढ़ाता हूँ पहले आप सुनो, फिर उसको कॉपी में नोट करो, फिर आपको टाइम लगे तो वो पीडीएफ पढ़ लो, तो आप कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? देखो, नए से नैन्सी, नए से नासा। अब आप ये कह दोगे कि आपने ये तो तुक्का भी डाल दिया, वैसे तुक्का भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखो, दिमाग लगाओ इसमें। दिमाग क्या लगेगा कि एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। टेलीस्कोप का उसका क्या काम? कुछ काम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? खत्म। अब डीआरडीओ सुरक्षा से रिलेटेड है, इसका भी टेलीस्कोप का क्या काम? खत्म कहानी। यूज कर सकता है लेकिन बना तो नहीं सकता, नहीं नाम रख सकता। मतलब कि अब तक कई बार सुना नहीं सुना ना, नासा एक स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस। ए से क्या बनेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये नासा एक स्पेस एजेंसी है। तो ये कौन कर सकती है? टेलीस्कोप। ग्रहों को देखने के लिए टेलीस्कोप किसका यूज करेगा? ग्रहों जो हमारे रहस्य खगोलीय पिंड है इनको देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिएगा ना, तो टेलीस्कोप का नाम इन्होंने ही रखा है। किसने? नासा ने।
और ग्रह कहाँ पे पाएंगे? स्पेस में। और स्पेस एजेंसी कौन? हमारी नासा। तो आपको नासा के बारे में पता था तो आपको क्वेश्चन में आंसर टिक हो गया। और आपने ये नहीं सोचना पड़ा कि किसी ने क्या लॉन्च किया, लॉन्च कर दिया तो अब अपने को पता तो है ही कि कौन कर सकता है लॉन्च, ही नासा ही कर सकता है। तो आप ऑप्शन देखकर आंसर टिक कर गए और आपको 1 नंबर मिल गया। और आपको इससे रिलेटेड और पूछा गया नासा से, तो नासा ही फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1 नंबर का ये काम बन गया। और हिंदी में पूछ ले तो राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन, 1 नंबर ये बन जाएगा अगर पूछ ले तो। और अभी ये पूछ ले नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की, 1 नंबर आपका ये बन जाएगा। देखो इससे रिलेटेड नंबर बनते गए। और इसका उद्देश्य क्या होगा? टेलीस्कोप खगोलीय पिंड को देखने के लिए किया गया है। टेलीस्कोप ग्रहों की तलाश, जो कि नए ग्रह तलाश कर सकें और जो खगोलीय रहस्य हैं उन पर रिसर्च कर सकें। ठीक है, सो सिंपल, आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप नंबर गेन कर लोगे। और आप ऑप्शन देखकर भी आंसर टिक कर सकते हो। आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है तो आप स्मार्ट स्टडी जो हमारे द्वारा आपको बताई जाती है वो तरीका अपनाओगे तो आपको भी अच्छी बात है, नंबर ले लोगे। अब स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। अब ये तो आपको याद रहे या ना रहे, याद है तो आप ऑप्शन में टिक कर दो। वैसे तो पूछी नहीं जाती, अगर पूछी जाए तो इसमें तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, आपको ये याद नहीं हो सकती। याद होगी तो अच्छी बात है, वैसे तो याद रखने वाले याद रखते हैं तो याद है वो कराएगा। वैसे पूछी नहीं जाती, लगभग 99% कंडीशन में इन एजेंसियों की स्थापना नहीं पूछी जाती। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, और एक इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। मैंने आपको हेडक्वार्टर की ट्रिक बताई है। जो हमारे देश के सरकारी कार्यालय हैं वो पाएंगे नई दिल्ली में। और जो हमारे देश के क्या है, जो हमारे देश के सरकारी बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके हेडक्वार्टर पाएंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में। आप ये कभी भी चेक कर लेना, जो मैं ये बात कर रहा हूँ किसी वजह से कह रहा हूँ, आप चेक करना, आपको 99% में ये कंडीशन पाएगी। प्लस जो बाहर की विदेश स्पेस एजेंसियाँ, वर्ल्ड बैंक, जो लगभग ये है, ये कहाँ पर पाएंगे? वाशिंगटन DC, जो कहाँ पे है? USA, अमेरिका में। और प्लस जो अदर हेडक्वार्टर बच गए वो कहाँ पर पाएंगे? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। ठीक है, ये इनके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, ये हेडक्वार्टर की ट्रिक है। अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन टिक करके आओ, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कल को बाई चांस आप सभी हेडक्वार्टर याद ना कर सको, आपको कुछ भी नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि कौन सा सही है, तो आप 99% कंडीशन में आप ये ऑप्शन स्मार्ट स्टडी से करके आओगे तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। ये हमारा खोजी हुई ट्रिक है और हमने अपनाई भी है और एग्जाम में सक्सेसफुल भी होती है। ठीक है, बस क्या होता है स्मार्ट स्टडी। और क्या पहले कई लोग क्या करते हैं, अगले ने वीडियो में, जैसे अब मैंने वीडियो बनाई तो अब क्या क्या मैंने जो जो इसमें वीडियो में डाला है मैंने वो बताया। लेकिन कई क्या करते हैं 70 से 80% कि ऐसे ही बता रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है, बस फेंकने जा रहा है, कुछ फेंक नहीं रहे। हम आपकी भलाई के लिए खड़े हैं और हम आपकी भलाई के लिए जो बताते हैं वो सही बताते हैं। हमारा क्या फ़ायदा है इसमें? ठीक है, तो हमारा यही फ़ायदा है कि हमारा यूट्यूब ग्रो हो जाएगा और कुछ लोगों को नॉलेज मिल जाएगी, और तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। और यूट्यूब ग्रो होने में आपको पता ही कितना समय लगता है, तो यही कारण है। तो आप खुद भी करो। तो मैं यही कहता हूँ, पहले हमारी वीडियो को सुना करो और फिर इसको पढ़ा करो। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए। कई लोग इंडिया जीके अलग से कराते हैं, मैं आपको करंट अफेयर्स में इंडिया जीके करा जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता इंडिया जीके हो गई। ठीक है, जो हमारी मार्च अप्रैल की जो करंट अफेयर्स अलग अलग बनाते हैं हम आपको इसी में ही करा देते हैं, आपको पता नहीं चलता। यही होती है स्मार्ट स्टडी और इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मदनसका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? ये कहा गया है श्रीलंका। ठीक है, कहा गया है श्रीलंका। ठीक है, अब तेज गेंदबाज शेहान मदनसका को सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। अब ये देखो आप, शेहान मदनसका, ये नाम आपको इंडिया का तो पाएगा नहीं, आप दिमाग लगाओ तो ये नाम इंडिया का नहीं पाएगा। प्लस ये ऑप्शन कट हो गया, पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही नहीं पाएगा। बच्चे आपके न्यूजीलैंड और श्रीलंका। न्यूजीलैंड के नाम आपको पता होंगे, किसी के बारे में COMD ये सुने होंगे, तो आपको लगभग कंडीशन में शेहान मदनसका मतलब लगभग ऐसे टाइप के नाम वहाँ पर भी नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन बचा किसका, किसका बचा? श्रीलंका का। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपका एक नंबर पक्का है। अब ये देखो अमेरिका में कैसे नाम पाएंगे? विलियम डगलस, अमांडा, ये अमेरिका के नाम बता रहा हूँ मैं। अमांडा, डोनाल्ड ट्रंप, मैडम हियरी, ऐसे नाम पाएंगे। स्टाइलिश, जो नाम ना लिए जा सके। ठीक है, मतलब कि जो फैशनेबल नाम इंग्लिश के नाम पाएंगे लगभग अमेरिका में। पाकिस्तान के मुस्लिम लोग जो होते हैं उनसे रिलेटेड शेख मोहम्मद खान, इमरान खान, लगभग इनके पीछे खान शब्द जुड़ा पाएगा। ठीक है, फैक्ट बता रहा हूँ मैं। न्यूजीलैंड के जो नाम होंगे तो उनकी अलग पहचान पाएंगे। ठीक है, तो यही है। श्रीलंका के जो नाम है उनके अलग पहचान पाएंगे। ठीक है, शेख हसीना, से लगभग नाम शुरू होते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका से इनके नाम शुरू होते हैं। ठीक है, अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर आपको गेन हो गया अगर आपको याद नहीं रहा तो ये क्वेश्चन। वैसे तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसके बारे में 100% जानो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टडी बिल्कुल ही छोड़ दो, आप बस ऑप्शन पर डिपेंड रहो। ये नहीं, ऑप्शन पर डिपेंड तब रहो जब आपको पता ना हो। अगर आपको पता है तो आप लगा के आओ। अगर आपको कल को पता नहीं हो तो आप क्वेश्चन देखकर पता लगा लो कि क्या कह रहा है। तो यही बात है। अब श्रीलंका, राजधानी जयवर्धनम पहले थी कोलंबो, करेंसी रुपया ही है, और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री। राजपक्षे दोनों ही इनके गोत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के गोत मिलते हैं श्रीलंका में। आप याद रखो, राजपक्षे गोत मिलते हैं, मतलब कि जो कि पीछे का नाम मिलता है राष्ट्रपति और प्रधान। अब ये खुद के दिमाग में बिठा लो, कहीं पर जिक्र करने लग जाओ कि प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पीछे का नाम मिलते हैं, फिर पूछेगा क्या? राजपक्षे। और कल को क्वेश्चन आ जाए आपको अगला नाम याद नहीं है तो आप पीछे लिखा आ जाए राजपक्षे। 3 ऑप्शन है, उनमें से किसी के पीछे नहीं है और उसके पीछे आ जाए राजपक्षे। आप ऑप्शन धड़ाक से टिक कर दोगे, ये राजपक्षे है, गोतबाया राजपक्षे है, महिंद्रा राजपक्षे है। यही होती है तरीका। चाहे कितना ही रट लो, रटने से याद नहीं होगा, समझने से याद होगा। हम आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारुति ने किसके साथ समझौता किया? ये किया HDFC बैंक के साथ। किसके साथ किया है? HDFC बैंक के साथ। ठीक है, अब मारुति सुजुकी के बारे में जान लेते हैं। इसके फाउंडर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, कौन है फाउंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केनिची आयुकावा इसके CEO हैं। कौन है? केनिची आयुकावा इसके CEO हैं और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। लगभग हेडक्वार्टर कहाँ पे बताया मैंने? नई दिल्ली में। लेकिन कंपनियों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? लगभग बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर। अभी कार से रिलेटेड हेडक्वार्टर एक ही पाया है नई दिल्ली में। ठीक है, लगभग कारों के नई दिल्ली में ही पा सकते हैं। ठीक है, HDFC बैंक फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। आदित्यपुरी CEO, 1994 अगस्त 1994 में इसकी स्थापना।
आपका HDFC बैंक आपके गांव के पास या कहीं पर तो होगा, तो आप हर गांव में पाएगा। HDFC बैंक हर गांव या हर बड़े गांव में पाएगा, आपके ब्लॉक में तो डेफिनेटली पाएगा। तो आप उसके बारे में जानने की इच्छा जागृत करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका नाम है। किसी को बताने लग जाओ कि HDFC, कल को किसी आपके पास एडवाइस लेने की फ़ोन आ जाए कि HDFC बैंक का खाता किस तरह खुले, तो आप पहले उसके बारे में बताने लग जाओ। अभी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका नाम है, आदित्यपुर इसके CEO है। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप ये बताओगे, फिर ये बताओ HDFC बैंक बढ़िया है, बहुत ज़्यादा सुविधा देता है, इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, वैसे इसमें खाता खुलवाना ठीक है, सेफ रकम है। तो आप ऐसे ऐसे बताओ, इसके फ़ायदे बताने लग जाओ, बीच बीच में अपनी बातें भी घुसाने लग जाओ। तो क्या हुआ, अगले को भी नॉलेज मिलेगी, आप खुद को भी नॉलेज मिलेगी, और वो बात बताओगे तो आपको जमा पक्की समझ में भी आ रखे हैं और वो आपके आगे भी काम आएंगी। आप अपडेट रहोगे, और IAS के लिए अपडेट रहना ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम के लिए अपडेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जियो में 15.2 करोड़ निवेश करने की बात कौन सी कंपनी कह रही है? ये कह रही है माइक्रोसॉफ्ट। कौन कह रही है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, गूगल सुंदर पिचाई, अमेजोन जेफ बेजोस, ठीक है, जो कि बहुत अमीर इंसान है दुनिया के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अमित जोगी जी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के थे? छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे अमित जोगी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अमित जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। लगभग छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की रही है, अब भी कांग्रेस की है। कौन है? भूपेश बघेल, और ये भी कांग्रेस के थे अमित जोगी जी। ठीक है, 2002 से 2003 तक इन्होंने कार्यकाल था। अब जान लेते हैं अमित जोगी जी के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। 74 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, अब ये जान लेते हैं मेन क्वेश्चन क्या है। वैसे तो अमित जोगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही समझदार और अच्छे नेता थे, और इनको शिक्षित थे। सबसे बड़ी बात थी शिक्षित थे, मतलब पढ़े हुए थे, और प्रशासन को कैसे हैंडल करना है इनसे अच्छा कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो अब अमित जोगी जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। IAS बने। अमित जोगी जी का पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी था। अब जान क्वेश्चन आ जाए कि अजीत जोगी जी का पूरा नाम क्या था? अजीत प्रमोद कुमार जोगी था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पैडरा में 29 अप्रैल 1946 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म महत्वपूर्ण है और ये बहुत आएगा एग्जाम में। बिलासपुर के पैडरा में हुआ 29 अप्रैल 1946 को इनका जन्म। वे BA मैकेनिकल में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। BE, नोट BE। ठीक है, फिर रायपुर के इंजीनियर कॉलेज में वे 1967-68 में लेक्चरर भी रहे। फिर उन्होंने IAS की, क्या की? IAS बने गए कलेक्टर। 1974 से 86 तकरीबन 12 साल तक सिद्धि शहडोल, रायपुर और इंदौर में कलेक्टर है। ठीक है, अब पूछा जाए कि अमित जोगी या अमित प्रमोद जोगी IAS कितने साल तक रहे? 12 साल तक। ठीक है, कहाँ पर है? सिद्धि शहडोल, रायपुर और इंदौर। ये कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के ही हैं। ठीक है, राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए। अभी पूछा जाए कि अमित प्रमोद कुमार जोगी जी किन के कहने पर राजनीति में प्रवेश लिया? ये किया राजीव गांधी जी। ठीक है, कब आए? 1986 में। ठीक है, कलेक्टर की नौकरी छोड़ी और कांग्रेस के राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1986 से 98 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, 12 साल तक।
ये राज्यसभा के सदस्य रहे, 12 साल, 12 महीने। और इस दौरान कांग्रेस में वे अलग पदों पर काम करते रहे। 1998 में रायगढ़ की लोकसभा से सांसद चुने गए, ठीक है। और 2016 में उन्होंने अलग पार्टी बनाई, नई पार्टी बनाई। और 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे। अब मेन क्वेश्चन निकल के आ गया ना कि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ का जब पहला राज्य बना तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत प्रमोद जोगी, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ की। मेन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वे 2003 तक सीएम रहे। 2016 में कांग्रेस से बगावत कर उन्होंने अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली, ठीक है। अब ये भी मेन क्वेश्चन है, जनता कांग्रेस पार्टी किसकी थी? अमित जोगी की थी, अमित जोगी जी की जनता कांग्रेस पार्टी थी। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है। तो आपने 6 क्वेश्चन डाले, लेकिन थे मेन और हमने बेफालतू के क्वेश्चन ऐड नहीं किए। अब मैं बेफालतू के क्वेश्चन ऐड करके मैं इस वीडियो को 5 घंटे की बना दूँ, 2 घंटे की बना दूँ, 3 घंटे की बना दूँ, कोई काम की नहीं है। आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। बस उतनी वीडियो बनाएंगे जितनी आपके एग्जाम में टारगेटेड हो। अब इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चन पक्के से पक्के समझ में आ जाए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब बनाया जाता है? 29 मई को। कौन बनाएगा? नेपाल। ऑब्वियस सी बात है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जियो 15.2 करोड़ रुपये निवेश करने की बात कौन सी कंपनी कह रही है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? नासा ने। नैन्सी नासा, ठीक है। टेलीस्कोप, खगोलीय ग्रह जो होते हैं उनको खोजने के लिए नासा ने ये नैन्सी ग्रेस के नाम पर अपने टेलीस्कोप का नाम रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और ऐसे क्या बनेगा? अंतरिक्ष प्रबंधन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से तेज गेंदबाज शेहान मदनस्का को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? श्रीलंका। पहले राजधानी थी कोलंबो, अब इसकी जयवर्धनम, ठीक है। और करेंसी रुपया, क्या है? करेंसी रुपया। अब प्रधानमंत्री, इनके पीछे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पीछे लगता राजपक्षे, गोतबाया राष्ट्रपति और महिंद्रा प्रधानमंत्री। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारुति ने किसके साथ समझौता किया? HDFC बैंक। आदित्य पुरुषीय, अगस्त 1994 में स्थापना, ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अमित जोगी जी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वे थे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अमित प्रमोद जोगी, इसका पूरा नाम यही था और पहले मुख्यमंत्री यही थे, ठीक है। 2000 से 2003 तक पहले मुख्यमंत्री रहे और 2016 में कांग्रेस से कुछ गड़बड़ होने की वजह से इन्होंने अलग पार्टी बना ली, जनता कांग्रेस पार्टी, ठीक है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी, इन्होंने अलग पार्टी बना ली, ठीक है। और 12 साल तक ये IAS रहे, ठीक है। और 12 साल तक ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और आपको क्विज चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम ये अकाउंट है, जैसे कि आप देख चुके हैं, और टेलीग्राम ये अकाउंट, इस पर जीके क्विज के साथ साथ हम करंट जीके क्विज भी डाल देते हैं। और जीके क्विज तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। और अदर जो PDF होते हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी हिडन चार्जेस। और आप हमारी वेबसाइट naukrivizitor.xyz को फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जो भी
जानकारी है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी जनरल नॉलेज की PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी। सभी जीके प्रमास्त्र आपको यहाँ से मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। naukrivisitors.com जो कि हमारी स्पेशल कोर्स से रिलेटेड वेबसाइट है। आपको यहाँ पे 1 रुपये से 50 रुपये तक लेकर आपको इम्पोर्टेंट वैल्यू एडेड PDF मिलेंगी। वैल्यू जिसमें ऐड की हुई है, वैल्यू हमारी सभी PDF में ऐड की हुई है, उसमें ज़्यादा जिसमें हमारा खर्चा आया हुआ है वो बस हम आधे से भी आधा ले रहे हैं। पूरा तो ले नहीं रहे, आधे से भी आधा ले रहे हैं। और 1 रुपया या 50 रुपया आज के दिन कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। 200, 200, 300 रुपये हम दिन के ऐसे ही उड़ा देते हैं। और हमारे चैनल पर आपको स्पेशल बात क्या मिलेगी कि हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने, फिलअप करने हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ताकि जो मार्केट में आपके 150 से 200 रुपये लगते हैं वो आपके लगने बंद हो जाएंगे। ठीक है। और उन 150 से 200 रुपये की आप बुक्स, PDF और कुछ खाने पीने के सामान खरीदो, ताकि आपका शरीर आप अपने ऊपर खर्च कर सको। उनको 2 तरह से खर्च हो सकते हैं, एक तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और एक अपने शरीर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो हमारे चैनल पर अगर नए थे आप, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हो। और शेयर करना तो अवश्य ना भूलें। करंट अफेयर्स की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।